नमस्ते, मेरा नाम शैलेंद्र है और आप अवध खबर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों में से जलालपुर विधानसभा के बारे में। इसलिए कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जलालपुर विधानसभा पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है और उम्मीदवार बनाया है उन्होंने सुभाष राय को, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी से जो बीच में उपचुनाव हुआ था, वहीं पर जीते थे सुभाष राय और विधायक बने थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर। कुछ दिन पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। आज उनका टिकट फाइनल हो गया है और वे भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। जलालपुर विधानसभा के बारे में बात करें तो एक मशहूर शायर वहाँ से थे, अनवर जलालपुरी साहब। और एक वक्त था 70 के दशक में जब वहाँ वामपंथियों का गढ़ बताया जाता था उसको। तो ऐसे में क्या समीकरण वहाँ बन रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ साल पहले तक जो बसपा में थे, वो चले गए हैं सपा में, जो सपा में थे वो भाजपा में चले गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी बनाया है वो राजेश सिंह है, जो शेर बहादुर सिंह के लड़के हैं। 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं, 2017 का चुनाव, इसके बाद बीच में जो उपचुनाव हुआ उसमें। इसके बाद वो बसपा में शामिल हो गए और समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है पूर्व सांसद और कभी उसी विधानसभा से विधायक रहे राकेश पांडे को। भारतीय जनता पार्टी ने तो सुभाष राय को अपना प्रत्याशी बना ही दिया है। तो 3 लोगों के बीच में पूरा मुकाबला है उधर। और जलालपुर के लिए बात करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान जुड़ेंगे, प्रभात यादव, जो एक दौर था 90 के दशक में जब वो जनता दल की पार्टी से जुड़े हुए थे और वहाँ से चुनाव भी लड़ चुके थे। इसके बाद राजनीति से उन्होंने संन्यास ले लिया। वकील हैं वहीं अम्बेडकर नगर में और सामाजिक कार्यों में थोड़ा बढ़-चढ़ कर अपनी भागीदारी देते रहते हैं। तो आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं प्रभात यादव जी से। इस बार आपको लड़ाई क्या लग रहा है कि जिस तरह एक पाला बदले हैं, जो बसपा में था वो जो है सपा में गया है, पाला बदलने के जो नाते कुछ तो नुकसान सारी पार्टियां उठाएंगी। तीनों लोग अपनी अपनी पुराने दलों को छोड़ के नए दल से चुनाव लड़ रहे हैं। और राजेश सिंह जी के पास शेर बहादुर सिंह की जो थाती है उत्तराधिकारी होने के नाते, वो मतदाता कुछ परंपरागत मतदाता उनके पास है और कुछ जो है बहन मायावती जी की जो पार्टी के मतदाता हैं, जो कट्टर लोग हैं, वो इसके कारण जो है मुझे लगता है कि राजेश सिंह जो है मजबूत स्थिति में है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का वहां पर हमेशा, चाहे हारने के बाद भी वहां अच्छा वर्चस्व रहा है। जो मुस्लिम और यादव और अन्य पिछड़ी जातियों का वोट उनको काफी मिलता रहा है। हो सकता है कि दोनों तरफ से बैलेंस भी हो सकता है। निषाद मतदाता निषाद पार्टी के नाते हो सकता है, अगर वो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो राजभर मतदाता उनकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। तो इस तरह से एक बैलेंस बना हुआ है और वो दोनों अपने अपने क्षेत्रों में, एक तरफ निषादों का वर्चस्व है तो दूसरी तरफ राजभर समाज के लोग हैं। मुख्य लड़ाई दोनों काफी कांटे की होने वाली है। मतलब किसके बीच में लड़ाई है ये सब? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में ये चुनावी संघर्ष मुझे लगता है कि होगा। तो भी कितना कामकाज हुआ है? विधायक भी बदल गए हैं वहां पे समाजवादी पार्टी के विधायक। वो असल में पिछले दशकों से 2 दशक से करीब वो एक तरीके से वो राजनैतिक प्रयोगशाला हो गया है और अपने पुत्रों को लॉन्च करने के लिए लोग वहां पर अपने पुत्रों को लॉन्च करने के विधानसभा को बना लिया, जगह बना लिया है। जो भी नया कोई भी लड़ाना चाहता है तो अपने पुत्र को ले जाके वहीं लड़ाना शुरू कर देता है। मतलब जो इधर अम्बेडकर नगर के बड़े, तो इधर जो काम है, जो बड़े लोग हैं अम्बेडकर नगर के, उनके लिए वो एक प्रयोगशाला है अपने पुत्रों को लॉन्च करने की। तो मैं ये समझता हूँ कि वहां विकास के काम, विकास ना मुद्दा पहले मुद्दा नहीं था, अब तो लोग धीरे धीरे विकास की बात करने लगे हैं। और अगर
वास्तविक रूप से विकास के नाम पे अगर वहां पर मतदाता वोट देता तो आज ये जलालपुर विधानसभा क्षेत्र इतना पीछे नहीं होता। सड़कों का विकास नहीं है, पुल पुल जहां तक बने हैं वहीं बने हुए अधूरे पड़े हुए हैं। काफी कुछ काम होना है जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में, और उम्मीद करता हूं कि जो भी विधायक चुने जाए वो जलालपुर विधानसभा के विकास के बारे में द्रुत गति से सोचेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल था प्रभात जी, कि कैसे पूरी विधानसभा में, जलालपुर विधानसभा में कैसे दो परिवारों के मतलब संघर्ष का वो हो गया, मतलब मैदान हो गया है, केंद्र बिंदु बन गया है। दो ही परिवारों में सिमट के रह जा रही है विधानसभा। हाँ, और लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। वहां पे राकेश पांडे जी मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी से इसीलिए आए भी हैं वहां पे। राजेश सिंह के बसपा में जाने के बाद हमको लगता है कि वहां पर उनको लगा होगा कि हमारी ये जलालपुर चूंकि विधानसभा क्षेत्र चूंकि हमारे मतलब हम उनके परिवार से छूट रहा है, इसलिए उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी में आकर के वहां से चुनाव लड़ना पसंद किया, जिससे उनका वर्चस्व उस क्षेत्र पे बना रहा। कैसे वो राजनीति की उन्होंने मतलब छोड़ दी थी, फिर कैसे सिर्फ उस विधानसभा को बचाने के लिए वो राजनीति में दोबारा आ गए? सिर्फ विधानसभा को अपनी बचाने के लिए कि विधानसभा में उनका अस्तित्व बना रहे, और इसलिए उन्होंने वो पाला बदला है। हाँ, आने वाले दिन में मुझे लगता है कि फिर से ये दल बदल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत अस्थाई लोगों को अब राजनीति में अस्थायित्व जो है उनका रह नहीं गया है। कोई विचारधारा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। ये राजनीति में किसी विचारधारा से जुड़ करके लोग नहीं आए हैं, जबकि जलालपुर विधानसभा क्षेत्र वास्तविक रूप से विचारधारा का केंद्र बिंदु रहा है। हमेशा वहां एक विचारधारा के लोग रहे हैं, लेकिन चूंकि पार्टियों ने इसी तरह से टिकट देना शुरू कर दिया कि लोगों की मजबूरी हो जाती है कि इनमें से ही लोगों को चुनना रहता है। विचारधारा जो है बहुत पीछे चली जाती है, और वास्तविक रूप से जलालपुर हमेशा बहुत ही बुद्धिजीवियों का केंद्र है। आप जानते हैं कि अनवर जलालपुरी साहब का नाम पूरी दुनिया में उन्होंने रोशन किया। उर्दू साहित्य में उनसे बड़ा कोई साहित्यकार नहीं हुआ। इसी तरह से वहां पर सर्वश्रेष्ठ लोग रहे हैं। हर समाज से अच्छे लोग निकले हैं, नौकरी में हैं, बड़ी अच्छी जगहों पर हैं, और व्यवसाय में भी अगर उन्होंने बाहर कदम रखा है तो अच्छे जगह वो हैं। एक विचारधारा का केंद्र बिंदु रहा है वहां पर, लेकिन परिवारवाद धीरे धीरे वहां पर हावी होता जा रहा है, जिसके कारण जलालपुर का विकास अपनी जगह पर ठहर गया है। तो ये है जलालपुर का हमारा ये पूरा वीडियो कि इस बार विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, क्या वहां पे समीकरण बन रहे हैं, क्या वहां का इतिहास है, वहां का सामाजिक आर्थिक समीकरण क्या है, और किसके बीच लड़ाई होने जा रही है। प्रभात जी बता रहे हैं कैसे दो पार्टियों के बीच में लड़ाई है, दो परिवारों के बीच की लड़ाई है। इस बार जो वहां कांटे की टक्कर हो रही है समाजवादी पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में। बीजेपी को जो आप जैसा बता रहे हैं कि वो तीसरे नंबर पे आप उसको देख रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रभात जी से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।